हम पढ़ेंगे ग्लाइकोलाइसिस पढ़ेंगे। ग्लाइकोलाइसिस पढ़ने से पहले हम लोग मेटाबॉलिज्म का डेफिनेशन पढ़ेंगे, ठीक है। मेटाबॉलिज्म क्या है कि ये एक इंटरकनेक्टेड केमिकल रिएक्शन से अकरिंग विद इन ए सेल, जो सेल के अंदर बहुत सारे इंटरकनेक्टेड केमिकल रिएक्शंस होता रहता है, उसको कहते हैं हम मेटाबॉलिज्म। एंड द केमिकल कंपाउंड्स इन्वॉल्व इन इट आर termed as metabolites। जो कोई भी chemical compounds are involved in that process during metabolism, that chemical compounds are called metabolites। The enzyme reactions are organized into discrete pathway में और organized किया गया है, which proceed in a stepwise manner में proceed करता है, जो glycolysis stepwise manner में substrate and transforming substrate into end product specific chemical intermediates। substrate से end products में देता है and बीच में बहुत सारे chemical intermediates होता है। एंड हाँ, आप लोग देखोगे कि मेटाबॉलिक पाथवे कैन बी फॉलोइंग टाइप्स, जैसे कि लीनियर पाथवे भी होता है। लीनियर पाथवे ग्लाइकोलाइसिस है। साइक्लिक होता है, साइट्रिक एसिड साइकिल। एंड स्पाइरल है, बायोसिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड। एंड मेटाबॉलिक पाथवे दो फंक्शंस होता है मेटाबॉलिक पाथवे का। एनर्जी जनरेशन करने में मदद करता है एंड सिंथेसिस ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स सिंथेसिस करने में हेल्प करता है। मेटाबॉलिक पाथवे आर टू टाइप्स, कैटाबॉलिक पाथवे एंड एनाबॉलिक पाथवे। कैटाबॉलिक पाथवे क्या है कि ये आर इन्वॉल्व इन ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन ऑफ लार्जर कंपाउंड्स। जो लार्जर कॉम्प्लेक्सेस रहता है उन लोगों को ब्रेकडाउन करने का प्रोसेस को कहते हैं हम कैटाबॉलिक पाथवे। एंड एनाबॉलिक पाथवे को हम सिंथेसिस ऑफ कंपाउंड्स, जैसे कि बहुत सारे सबस्ट्रेट्स मिलके कुछ कंपाउंड्स सिंथेसिस करने में हेल्प करता है, उसको कहते हैं एनाबॉलिक पाथवे। और देयर आर कैटाबॉलिक एक एक्सोर्जेनिक इन नेचर, एक्सोर्जेनिक वो हीट बाहर करता है। और एनाबॉलिक क्या है कि वो एंडोर्गेनिक इन नेचर, मीन्स रिएक्शन के वक्त वो एनर्जी कंज्यूम कर एनर्जी रिक्वायर्ड होता है और कुछ प्रोसेस ड्राइव करने के लिए। और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटाबॉलिज्म का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? मेटाबॉलिक पाथवे इरिवर्सिबल, ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है मेटाबॉलिज्म। एवरी मेटाबॉलिक पाथवे आज कमिटेड फर्स्ट स्टेप बिकॉज ग्लाइकोलाइसिस के वक्त जब फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट होता है बाय द एंजाइम फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज, at that time that step is called committed first step because the fructose 1,6 bisphosphate is very committed committed to information of pyruvate. That is why it is committed first step. All metabolic pathway are regulated होता है और सभी metabolic pathway regulated होता है। Metabolic pathways in eukaryotic cells occur in cellular location में होता है। ग्लाइकोलाइसिस दो ग्रीक वर्ड से बना है। ग्लाइकिस का मतलब शुगर और स्वीट है, लाइसिस ब्रेकडाउन और स्प्लिटिंग। नॉन आज इसको ग्लाइकोलाइसिस का हम एम्बेडेड मैरो पार्नास पाथवे भी कहते हैं, EMP पाथवे कहते हैं। इंट्रोडक्शन ग्लाइकोलाइसिस 10 एंजाइम रिक्वायर्ड होता है इसमें एंड ग्लूकोज टू पायरुवेट बनाने के लिए एंड प्रोडक्शन ऑफ ATP। ऑक्सीडेटिव प्रोसेस, 1 molecule of glucose is partially oxidized to 2 molecules of pyruvate. 1 molecule of glucose is partially oxidized to 2 moles of ये occurs in cytosol of cell wall। सेल वॉल का जो साइटोसेल होता है वहाँ पर ये ऑक्सीडेटिव प्रोसेस होता है। दिस यूनिक पाथवे occurs एरोबिकली, एनारोबिकली भी होता है। डज नॉट इन्वॉल्व मोलिकुलर ऑक्सीजन ऑल्सो होता है। इंक्लूड फॉर्मेशन ऑफ लैक्टेट, जब ऑक्सीजन ऑप्शन रहता है तब वो लैक्टेट में कन्वर्ट हो जाता है पायरुवेट। In aerobic organism, glycolysis is the to citric acid cycle. Glycolysis is the central pathway for glucose catabolism. ग्लाइकोलाइसिस का बहुत सारे फंक्शंस है, लाइक
पायरूवेट में कन्वर्ट होता है। एंड ग्लाइकोजन, स्टोरेज, स्टार्च, सुक्रोज। आप लोग देख सकते हो ये ग्लूकोज का प्रोसेस है। एंड ग्लूकोज का टू फेजेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस रहता है। ग्लाइकोलाइसिस लीड्स टू ब्रेकडाउन ऑफ 6 कार्बन ग्लूकोज इनटू 2 molecule 2 carbon pyruvate with the enzyme catalyzed reaction being bifurcated और categorized into 2 phases। 2 phases में होता है 2 phases of glycolysis। 2 phases of glycolysis ये क्या होता है कि 6 कार्बन का ग्लूकोज रहता है, वो 2 कार्बन पायरूवेट में कन्वर्ट होने का जो प्रोसेस होता है उसको कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। एंड एंजाइम के बहुत सारे एंजाइम रिक्वायर्ड होता है। एंड फेज 1 इज प्रिपरेटरी फेज एंड फेज 2 इज पे ऑफ फेज। प्रिपरेटरी फेज क्या है कि ये एक फेज है ऑल्सो नोन आज, जिसको कहते हैं एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज भी कहते हैं। इन्वेस्टमेंट फेज भी इसको कहते हैं। एंड ये प्रिपरेटरी फेज में 5 स्टेप्स ऑफ द ग्लाइकोलाइटिक पाथवे है। एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस 2 molecules are consumed to transfer glucose into 2 molecules of glycerol 3-phosphate। ATP molecules कंज्यूम करके 2 molecules of glyceraldehyde 3-phosphate बनाता है। दिस phase prepares a glucose molecule for the subsequent energy yielding reaction, that is why it is called preparatory phase। ठीक है, ये प्रिपरेटरी के फेज कहते हैं। जैसे कि ग्लूकोज से ग्लूकोज 6-phosphate हुआ, एंजाइम एक्सोकाइनेज और ग्लूकोकाइनेज। एंड ग्लूकोज 6-phosphate से फ्रुक्टोज 6-phosphate है, उसको फॉस्फो एक्सोकाइनेज। फ्रुक्टोज 1,6-bisphosphate का कन्वर्सन में एक एंजाइम में हेल्प करता है, वो है फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज। इट इज़ इरिवर्सिबल, ये सारे रिवर्सिबल होता है। और जो ये फ्रुक्टोज 1,6-bisphosphate है, ये स्प्लिट होके 2 molecules देता है, जैसे कि 2 कार्बन कॉन्टेनिंग ग्लाइसरॉल्डिहाइड 3-phosphate देता है एंड डाइहाइड्रोक्सीएसिडन फॉस्फेट। एंड ये एंजाइम, इन लोगों का जो एंजाइम है इसमें जो एल्डोलज होता है। और जो ये दोनों ना इंटर कन्वर्सिबल है, जैसे कि फॉस्फोट्रायोज आइसोमेरेज से इन लोगों का जो आइसोमेरेज एंजाइम है, मतलब उन लोगों का स्ट्रक्चरल चेंज भी कर सकते हैं। और इसी वजह से द फर्स्ट फेज है वो कि रिजल्ट इन क्लेवेज ऑफ द एक्सोज चेन को क्लेवेज करता है। दिस क्लेवेज रिक्वायर्स एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 2 ATP का इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। molecules activate the glucose mole and prepare for its cleavage 3 कार्बन कंपाउंड। ये 3 कार्बन कंपाउंड है, इसलिए 3 कार्बन कंपाउंड। इसमें जो एल्डोलज एंजाइम हेल्प करता है। और दूसरा है पे ऑफ फेज आल्सो लास्ट 5 रिएक्शंस होता है। पे ऑफ फेज को हम लास्ट 5 रिएक्शंस को हम कहते हैं पे ऑफ फेज। दिस फेज रिलीज द ATP molecules ड्यूरिंग द कन्वर्सन ऑफ ग्लाइसरॉल्डिहाइड टू 2 molecules ऑफ पायरूवेट। ATP रिलीज करता है, इसीलिए कहते हैं हम पे ऑफ फेज। हियर 4 molecules ऑफ ADP आर phosphorylated to ATP through 4 moles of ATP are formed होता है। 4 ATP moles are formed। The net result is only 2 moles of ATP for mole of glucose oxidized। Since 2 moles of ATP are utilized, ये हम बाद में पता चलेगा 2 moles of ATP कैसे हो रहा है। ये था पे ऑफ फेज का स्टेप्स, हम लोग बाद में देखेंगे इसको डिटेल में। अभी क्या पढ़ेंगे, फॉस्फोराइलेशन पढ़ेंगे। ठीक है, फॉस्फोराइलेशन ये एक फर्स्ट स्टेप इज फॉस्फोराइलेशन इज फॉस्फोराइलेटेड
फॉस्फोराइलेटेड बाय एटीपी टू फॉर्म शुगर फॉस्फेट। फॉस्फोराइलेशन का मतलब है कि ट्रांसफर ऑफ फॉस्फेट ग्रुप इज कॉल्ड फॉस्फोराइलेशन। द ग्लूकोज इज फॉस्फोराइलेटेड बाय एटीपी टू फॉर्म शुगर फॉस्फेट। शुगर फॉस्फेट बनने के लिए वो फॉस्फोराइलेटेड होता है। दिस इज इरिवर्सिबल रिएक्शन कैटालाइज्ड बाय एक्सोकाइनेज। एक्सोकाइनेज कैटालाइज करता है इसमें। दस द रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फॉलोज। ये यहाँ पर देखोगे थ्री फॉस्फेट ग्रुप था, ट्रायोज फॉस्फेट था, और एनर्जी रिलीज्ड फॉर सेल की एनर्जी रिलीज हुआ। दोटो डाई फॉस्फेट हुआ और इसमें से जब डाई फॉस्फेट हुआ तब और कुछ समय के बाद एनर्जी ऑब्जर्व फ्रॉम द फूड से वो एनर्जी ऑब्जर्व करता है फॉस्फेट एज ए फॉस्फेट, एंड अगेन लाइक दिस द साइकिल इज कंटिन्यू, राइट। And second is isomerization. Isomerization, it is a reversible rearrangement of chemical structure of carboxyl group from C1 to C2, forming ketones from the aldose. कीटोज से aldose में आइसोमराइजेशन का मतलब है कि वो स्ट्रक्चरली कुछ चेंज करके वो इंटरकन्वर्सेबल होता है, उसको कहते हैं आइसोमराइजेशन। दस आइसोमराइजेशन ऑफ द aldose ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। aldose ग्लूकोज 6 फॉस्फेट गिव्स टू कीटोज फ्रूक्टोज 6 फॉस्फेट्स। ये था फॉस्फोग्लाइको आइसोमेरेज। थर्ड स्टेप इज फॉस्फोराइलेशन। Here the fructose 6-phosphate is phosphorylated by ATP to fructose 1,6-bisphosphate. This is an irreversible reaction. ये एक irreversible reaction है and catalyzed by phosphofructokinase. phosphofructokinase से catalyzed होता है। It is phosphofructokinase, ATP यहाँ पर यूज होता है। And fourth step is breakdown. 6 carbon sugar is cleaved to produce 3 carbon molecules, glyceraldehyde, GAP and DAP, dihydroxyacid and phosphate. ये था aldolase ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमेरेज जो ग्लाइसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से डाइहाइड्रोक्सी एसिड एंड फॉस्फेट बनाने में हेल्प करता है। एंड फिफ्थ स्टेप इज आइसोमेराइजेशन। DAP is oxidized to form glyceraldehyde 3 phosphate. This reaction is catalyzed by triose phosphate isomerase enzyme. स्टेप 6 क्या होता है कि 2 molecules ऑफ ग्लाइसरॉल्डिहाइड फॉस्फेट आर ऑक्सीडाइज्ड होता है। ग्लाइसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेट कैटालाइज द कन्वर्सन ऑफ ग्लाइसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट इनटू ग्लाइसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट। अल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस ऑर्थोफॉस्फेट एसाइल फॉस्फेट प्रोडक्ट बनता है। स्टेप 7 में the transfer of high energy phosphate group that was generated earlier to ADP form ATP। जो generated हुआ था हाई एनर्जी फॉस्फेट ग्रुप was generated earlier to ADP से वो फॉर्म ATP बनता है। दिस फॉस्फोराइलेशन एडिशन ऑफ फॉस्फेट टू ADP टू गिव ATP इज टर्म्ड एज सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। स्टेप 7 में होता है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। आज द फॉस्फेट डोनर इज द सबस्ट्रेट 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट 1,3-BPG। The product of this reaction is 2 molecules of 3-phosphoglycerate. Step 8. The remaining phosphate ester linkage, the 3-phosphoglycerate is moved from carbon 3 to carbon 2. 3-phosphoglycerate is moved from carbon 3 to carbon 2 because of relatively low free energy of hydrolysis to form 2-phosphoglycerate होता है phosphoglycerate mutage। Step 9. Dehydration of 2-PG. This is the second reaction in glycolysis where high energy phosphate compound is formed. High energy phosphate. 2-phosphoglycerate is dehydrated by the action of enolase
to phosphopenol pyruvate. Phosphopenol pyruvate. This compound is the phosphate ester of enoyl tautomere of pyruvate. This is a reversible reaction. Uh, this is the step 10 is transfer of phosphate from PEP to ADP. This last step is the irreversible transfer of high energy phosphoryl group from phosphopenol pyruvate to ADP. Irreversible transfer of high energy phosphate group from phosphopenol pyruvate to ADP. This reaction is catalyzed by pyruvate kinase. This is the second substrate level phosphorylation reaction which yields ATP. This is a non-oxidative phosphorylation reactions. ओवरऑल बैलेंस शीट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस के जो ओवरऑल बैलेंस शीट कैसे होता है. ईच मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज गिव्स 2 molecules of glyceraldehyde 3-phosphate. Therefore the total input of all 10 reactions can be summarized as glucose plus 2 ATP रिक्वायर्ड पड़ता है और 2 inorganic phosphate, 2 NAD plus, 2 H plus, 4 ADP, 2 पायरुवेट. इसमें से 2 पायरुवेट बनता है, 2 H प्लस आयन एंड 4 ATP बनता है, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स, 2 NADH, 2 ADP. इसमें से आप देखोगे कि 2 ATP यहाँ पर यूज किया था, कंज्यूम किया था. तो 4 बना जो एंड प्रोडक्ट में, उसमें से 2 तो माइनस कर देंगे, 2 ATP बचा और ये आयन भी कैंसिल हो जाएगा. ठीक है. On cancelling the common terms from the above equation, we get net of glycolysis is glucose, 2 inorganic phosphate, 2 ADP, 2 NAD plus, 2 pyruvate एंड प्रोडक्ट होता है, 2 NADPH, 2 ATP होता है एंड 2 वाटर मॉलिक्यूल. यहाँ पर आप देख सकते हो कि ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनने के लिए एक ATP यूज किया था. फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 1,6 बिस्फॉस्फेट बनने के लिए 1 ATP यूज किया था. और 1,3 डाईफॉस्फोग्लिसरेट्स 2 3-फॉस्फोग्लिसरेट बनने के लिए 1 ATP फॉर्म हुआ. तो 2 तो मॉलिक्यूल बनता है, तो 1:2 फॉस्फोपेनॉल पायरुवेट 2 पायरुवेट बनने के लिए 2 ATP फॉर्म हुआ, 2:1 1 ATP फॉर्म हुआ, 2 तो मॉलिक्यूल, तो 2:1 2. तो gain of ATP is 4 and consumption of ATP is 2. If we minus the power -2, then 2 ATP remain. ये है उन लोगों का जो स्ट्रक्चर्स जो कैसे वो लोग का फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो रहा है. यहाँ पर अटैच हुआ फॉस्फेट ग्रुप ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में, ये फ्रुक्टोज में 6 कार्बन में फॉस्फेट अटैच हुआ, और फ्रुक्टोज 1,6 बिस्फॉस्फेट में फ्रुक्टोज 6 और 1 में अटैच हुआ फॉस्फेट. डैप और ये कीटोज आल्डेहाइड CHO, ये आल्डेहाइड ग्रुप 1,3 बिस्फोस्फोग्लिसरेट, ये फॉस्फेट ग्रुप्स 1,3 में फॉस्फेट ग्रुप है. 3 फॉस्फोग्लिसरेट 3 कार्बन में फॉस्फेट ग्रुप है. 2 फॉस्फोग्लिसरेट 2 कार्बन में फॉस्फेट ग्रुप है. फॉस्फोपेनॉल पायरुवेट, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फॉस्फोपेनॉल पायरुवेट. फॉस्फोपेनॉल पायरुवेट से पायरुवेट, ये है पायरुवेट, ये 2 मॉलिक्यूल में बनता है. ये था हम लोगों का ग्लाइकोलाइसिस, और ये आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में PDF दे दूंगा.
आप लोग वहाँ जाके डाउनलोड कर सकते हो।